हाँ नीतू, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसमें बाबा जी की मर्जी है। एक नई उम्मीद जाग गई है दिल में दुआ की वजह से, जैसे कुछ अच्छा होने वाला है। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप आ गए नाइट ड्यूटी से? हाँ। नहीं, आप काम कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, ग्रीन टी बना रहा था, मैंने मन कर रहा था कुछ पीने का। मुझे बताओ ना, मैं बनाती हूँ। नहीं उसमें बनाना क्या है उसमें को तो मैं बनाती हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। अरे वो माँ की तबीयत खराब नहीं हुई थी तो डॉक्टर ने जो इंजेक्शन दिया था ना वो लगा दिया। अभी वो बेहतर फील कर रही है। वो तो अच्छा है, दुआ अभी सोकर उठी नहीं है, वरना पूरा घर सर पे उठा लेती। नाश्ता बना? बना लीजिए थोड़ा सा कुछ। ब्रेड पूरी खत्म, कल ही तो लाए थे। वो खा ली होगी बच्चों ने, बंटी आता रहता है, उन्होंने खा ली होगी। हैं? बंटी ने खा ली होगी। कोई बात नहीं, मैं कल ले आऊंगा ना, कल और ले आऊंगा। कुछ और बना लो। क्या बनाओ? पोहा बना लीजिए, पोहा बड़े दिनों से नहीं खाया। अरे थोड़ी सी पियेंगे ग्रीन टी? आप बना रहे तो पी लेंगे। चल। दीदी टिकट कहाँ मिलेगी? वो बेटा वहाँ पर। थैंक यू। वेलकम। कुछ दे दो भैया, बच्चा भूखा है। मम्मा कहती है कि जिन लोगों को भूख लगती है उनको हेल्प करना गुड होता है। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं उनको 20 रुपीज दे दूंगी तो वो उससे बिस्किट खा लेंगे। खा लेना। हाँ दीदी और दो ना पैसे, मेरे नंगे पैर है, मेरे पास चप्पल नहीं है। अरे जाने दे, क्यों परेशान कर रहा है? जाओ बेटा जाओ जाओ। मैं दुआ को उठा के आती हूँ। डैडी जी 1 मिनट में ना गैस ऑफ कर देना। दुआ उठो बेटा, दुआ उठो, चलो नहाने। क्या हुआ, बुखार है क्या? एक तो कितनी बार बोला है मुंह ढक के नहीं सोते। दुआ एक मिनट, मनन जी। दुआ मनन जी क्या हुआ? देखिए क्या हुआ मनन? दुआ नहीं पापा, दुआ। अरे मैं बाकी रूम से चेक करता हूँ। हाँ इधर किधर ही होगी, कहाँ जाएगी? दुआ, ये क्या मजाक है? दुआ मनन जी, मैं 1 मिनट बंटी को फोन करता हूँ। ठीक है। डियर माँ पापा, मैं जानती हूँ कि आप अपनी दुआ से बहुत प्यार करते हैं, आपकी मॉर्निंग दुआ को देख कर होती है, पर प्लीज आज ऐसा नहीं होगा। वो घर में कहीं पे भी नहीं है। कंपटीशन के लिए मुंबई जा रही हूँ इस बार। अब चाहे कुछ भी आके बोलो तुम मुझे, मैं नहीं मानने वाला। हम कभी एक नहीं होंगे।
मरा हुआ प्यार ना कभी जिंदा हो ही नहीं पाएगा। फिर मत उम्मीद करना, जाओ करो ना उम्मीद उससे, डीसी भी धैर्य से। आपका दिया हुआ ये दर्द और आपके इस दिए हुए दर्द की कसम खा के कहती हूँ मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी विक्रांत। मुंबई में क्या? मुंबई? मन्नत जी, मन्नत जी, मन्नत, मन्नत जी, मन्नत, मैं 1 मिनट पानी लेके मन्नत, मन्नत, धैर्य, जल्दी। मन्नत, मन्नत जी, मन्नत जी, मन्नत, उठो। मन्नत जी, उठिए, उठिए, उठिए। हम लोग ढूंढ लेंगे ना उसको। आप आइए, आइए मेरे साथ। हाँ, मन्नत जी, कुछ नहीं होगा। हाँ? मन्नत जी, मन्नत जी कुछ नहीं होगा। 1 मिनट, मैं अपनी टीम को फोन करता हूँ, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। हम ढूंढते हैं उसको। प्लीज प्लीज, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं करता हूँ पता। मेरी बेटी चली गई अकेली है, वो अकेली है रोड पे अकेले। पापा वो मुंबई चली गई प्लीज वाली। क्यों पापा ऐसे क्यों हुआ मेरी बेटी के साथ? मैंने पूरी जिंदगी की उसे दूर रखा, मुंबई से दूर रखा विक्रांत जी। और वो पापा क्या कहते हैं पापा जी, क्यों लेके गए मुंबई? मन्नत, लेकिन मन्नत, उसने हमसे कहा था कि वो कंपटीशन देहरादून में हो रहा है। इसका मतलब उसने हमसे झूठ कहा, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि हम उसे मुंबई कभी नहीं भेजेंगे। पर उसे कंपटीशन के बारे में कैसे पता चला पापा? पता नहीं, मुझे नहीं पता। पंडित को बताओ, उसे पंडित, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया। ये देखो हमारी फोटो के पीछे, ये देखो वो हमारी फोटो के पीछे, वो देखो फोटो के पीछे देखिए हमारी तो फ्लायर है। इसका मतलब यही ऐड देख के दुआ मुंबई गई है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। मन्नत जी 1 मिनट, ये फ्लायर आप मुझे भेजिए ना, ये फोटो भेजिए मुझे जल्दी। मैं भेज रही हूँ। क्या हो रहा है मम्मा? मेरी दुआ, इतने सालों विक्रांत ने मेरा दिल तोड़ा, बेइज्जती की, मैंने सह लिया, पर मेरे बेटी के साथ वो ऐसा करेंगे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी पापा। वो कैसा इंसान है? उन्होंने जिस इंसान ने अपने बच्चे के पैदा होने से पहले उसके बारे में इतनी घटिया बात की, अपने माँ बाप को बेसहारा कर दिया, अपने प्यार को शर्मिंदा किया, भाई के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया। अगर उन्होंने मेरे बेटे को कुछ कहा तो पापा, दुआ को पता चल गया कि उसके पापा है, विक्रांत उसके पापा है, तो पापा प्लीज पापा, मेरी बेटी, मैं मर जाऊंगी, मेरी बेटी को कुछ हो गया तो पापा मैं मर जाऊंगी। मन्नत, और वो अकेली चली गई पापा। मन्नत शांत हो जाओ, बच्ची किडनैप हो गई। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा दुआ को, उसे कुछ पता नहीं चलेगा और हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। हम उसे जाकर लेकर आएंगे ना। अरे उसका बाबा है, धैर्य उसे जाकर लेकर आएगा। जी सुनिए, कुछ नहीं होगा, बस का पता चल गया, बस 6 बजे निकली है, बहुत ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मैंने अपनी टीम को बोल दी, बस के पीछे, बस मेरी मन्नत जी मेरी बात सुनिए, कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी टीम को बोल दिया, वो बस को ट्रैक कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग बस स्टैंड चलते हैं। हो सकता है हमें बस स्टैंड जाके दुआ की कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए हम लोग बस स्टेशन जाते हैं। हाँ, मुझे बताना क्या हो रहा है, ओके? ये कैसा खेल रच रहे हैं आप? दुआ मुंबई, विक्रांत के पास? बाबा जी प्लीज मेरी बच्ची को सही सलामत घर वापस लेकर आना, प्लीज। दुआ का कुछ पता चला? नहीं पापा, दुआ का कुछ पता नहीं चला। पर
तेरी सर ने मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, हम लोग मुंबई के लिए निकल गए। हाँ मतलब तुम फिर से मुंबई जाओगी? पापा, दुआ के लिए मैं दुनिया के किसी कोने में भी चली जाऊंगी, उसे कहीं से भी वापस ले आऊंगी। फिर ये मुंबई मेजबानी क्या चीज है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और दुआ का जैसे ही पता चलता है मुझे बताना। ओके जी पापा, दुआ के मिलते ही आपको खबर करेंगे, उसे वापस ले आएंगे और अगले दिन दुबई के लिए निकल जाएंगे। तो अब मैं और रिस्क नहीं ले सकती। समझ में नहीं आ रहा है भगवान जी क्या चाहते हैं। क्यों बार बार कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से तुम्हें मुंबई जाना पड़ रहा है? कहीं किस्मत तुम दोनों को मिलाना तो नहीं चाह रही है? तुम्हें और विक्रांत को? नहीं पापा, ये किस्मत नहीं है, ये मेरी गलती है, मेरी गलती। दुआ की ये हरकतें इन्हें उसका बचपना समझकर, उसकी नादानी समझ के नजरअंदाज करती रही ना, उसी की वजह से उसे ये बढ़ावा मिला है इतनी बड़ी हरकत करने का। और जहां तक रही किस्मत की बात, तो पिछले 7 सालों में हालातों से लड़के मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी है, और मैंने अपनी किस्मत में मुंबई के किसी इंसान को कोई जगह न दी और ना ही कभी दूंगी। ठीक है बेटा, बाबा जी तुम्हें हिम्मत दे, और प्लीज जो कुछ भी हो रहा है मुझे बताते रहना। जी पापा। नीतू, अचानक क्या हो रहा है हमारे साथ? सब कुछ खत्म होने के बाद वो फिर से हमारी जिंदगी में क्यों आ रहा है? क्यों दुआ के कदम उसकी तरफ चल पड़े? आखिर बाबा जी क्या कहना चाहते हैं हमसे? इतने सालों बाद तुमने बोलने की कोशिश की। बाबा जी, ये कैसा इशारा है? नीतू, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसमें बाबा जी की मर्जी है। एक नई उम्मीद जाग गई है दिल में दुआ की वजह से, जैसे कुछ अच्छा होने वाला है। बाबा जी, कोई चमत्कार कर दो, प्लीज कोई चमत्कार कर दो।